वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ विषय में, ठीक है बच्चों, आपका जो लेसन है समांतर श्रेणी, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल। इससे पहले की वीडियोज में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं बच्चों सभी लेसनों को, ठीक है बच्चों, जिसमें समांतर श्रेणी के यहाँ पर यन पदों का यहाँ पर निकाले थे बच्चों, सर्वांतर क्या होता है, यनवा पद क्या होता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे जो समांतर श्रेणी के यन पद है उसके लिए। ठीक बच्चों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है बच्चों, करा कि शकीला अपने पुत्री की गुल्लक में उसके 1 वर्ष हो जाने पर 100 रुपये डालती है, दूसरे वर्ष उसका 150 रुपये, तीसरे वर्ष में 200 डालती है और ऐसा आगे जारी रखती है। जब पुत्री 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसकी गुल्लक में कितनी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी बच्चों। यहाँ से शुरुआत किया बच्चों, और कर यहाँ पर यहाँ आपने प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे जन्म दिवस पर उसकी गुल्लक में डाली गई राशियों का पैसे लिख सकते हैं बच्चों कि 100, 150, 200, 250 है। इसी क्रम में 21वें जन्म दिवस तक यह चलता रहेगा। 21वें जन्म दिवस पर एकत्रित हुई कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए हमें एक सूची की आवश्यकता होगी जो संख्याओं के जोड़ के द्वारा निकाली जाएगी। कह रहा कि आप यह नहीं सोचते कि एक जटिल प्रक्रिया होगी, इससे अधिक समय भी लगेगा। ठीक है, और इसके आगे कह रहा है बच्चों गास के बारे में, जो बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। यहाँ पर कह रहा है कि गास, जिसके बारे में जो आपका अध्याय 1 उसमें अध्ययन कर चुके हैं, कह रहे कि समस्या पर विचार करते हैं तो उससे हल करने के लिए उस समय की दी गई थी यह, जब गास को, जब वो केवल 10 वर्ष के थे तो उन्होंने 1 से 100 तक की धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने तुरंत उत्तर दिया था 50, यहाँ पर 5050। पर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसने कैसे किया था? तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग समझते हैं इस तरह से इसके फार्मूला को। देखेंगे बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, यस बराबर 1 2 3 4 5 6 प्लस डैश डैश करके यहाँ पर 99 प्लस 100 लिखा। फिर उसी को उल्टे क्रम में यस बराबर 100 प्लस 99 प्लस डैश 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और उपरोक्त को जोड़ दिया। जोड़े तो उन्होंने देखेंगे 100 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 99 प्लस 2 यानी 101 प्लस 101 कितनी बार, 100 बार, और यहाँ से 2s है तो यहाँ पर 101 बार यह आ रहा है बार बार, और 100 बार यहाँ पर निकालना है तो 100 गुणे 101 बट्टा में 2 बराबर, इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों। और हम लोग अध्ययन कर चुके हैं बच्चों समांतर श्रेणी के यन पद, जिसका व्यापक रूप आप जानते हैं बच्चों, इसका होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से डैश डैश, और इस समांतर श्रेणी का यनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस डी। तो चलिए हम लोग फार्मूला को निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है यहाँ पर समझते हैं इस तरह से। जैसे तो यहाँ पर हम लोग देख ले, यहाँ पर लिखेंगे यदि समांतर श्रेणी के यन पद हो तथा प्रथम पद को हम लोग ए मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, और इसका सर्वंतर डी हो, तो ये जो समांतर श्रेणी का यनवा पद होता है यानी टी एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आप जानते हैं बच्चों जो ए पी होता है, ए पी यहाँ पर लिखते हैं बच्चों उसका प्रथम पद या जो श्रेणी लिखते हैं तो ए प्लस डी होता है, फिर ऐसे ही ए प्लस 2d होता है, ठीक बच्चों, ऐसे ही ए प्लस 3d होता है, और इसी तरह से डैश डैश कहाँ तक लिखते हैं बच्चों, यन तक लिखते हैं। यह समांतर श्रेणी है। चूंकि योगफल पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर तो समझ सकते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे एपी का योगफल यानी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको लिखेंगे यस बराबर यहाँ पर ए और फिर यहाँ पर ए प्लस डी, क्योंकि यह आप देख सकते हो बच्चों ये श्रेणी है, ए प्लस डी यह प्रथम पद है, और ये दूसरा पद उसका, या तीसरा पद निकालने का चौथा पद, ऐसे ही यन पद को निकालना है। तो योगफल का मतलब योग यहाँ पर जोड़ेंगे बच्चों तो सभी पदों को, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस डी, फिर ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस 2d, ठीक है बच्चों, और ऐसे ही कहाँ तक लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक चलेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, कहाँ तक चलेंगे इसको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर उल्टे क्रम में लिख देते हैं और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। यह जो आपका है, यह क्या है बच्चों, आपका समीकरण नंबर 1 है, इसे हम लोग क्या मानते हैं बच्चों यहाँ पर, समीकरण नंबर 1। अब इसी को विपरीत क्रम में लिख देते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है बच्चों, विपरीत, ठीक है बच्चों, क्रम में
लिखने पर। ठीक है बच्चों, जब इसे विपरीत क्रम में लिखेंगे तो फिर तो यह तो एस के ही बराबर होगा। यस बराबर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से। और फिर वैसे ही हम लोग लिखते जाएंगे बच्चों ए प्लस यन माइनस टू और डी, ऐसे लिखते जाएंगे बच्चों। आप समझ सकते हैं। देख सकते बच्चों यहाँ पर इस तरह से लिख रहे थे ए प्लस यन माइनस वन टू डी, ए प्लस यन माइनस टू इंटू डी, और इसी तरह से प्लस करके हम लोग लिखते जाएंगे बच्चों यहाँ पर। और अंत में हम लोग घटते क्रम में आएंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा ए प्लस डी, और क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर ए मिलेगा, यानी प्रथम पद मिलेगा। और यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2 बच्चों। या क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यहाँ से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, जोड़ देंगे इन दोनों को। तो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, यहाँ से आप देखेंगे बच्चों दोनों को जोड़ेंगे तो यस और यस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2s बनेगा। यस और यस क्या बनेगा बच्चों, 2s बनेगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो a प्लस यन माइनस वन इंटू डी और प्लस ए, यानी a और a कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2a हो जाएगा। और प्लस क्या प्राप्त होगा बच्चों, यन माइनस वन, ठीक है बच्चों, और d। दूसरे पद में भी देखेंगे बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो देख सकते हैं a और a यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2a हो जाएगा। और यहाँ से हल करेंगे तो 2d में से एक d यहाँ पर हल करेंगे तो बच्चों घटा देंगे तो माइनस डी, यानी प्लस क्या प्राप्त होगा बच्चों, 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी। और इसी तरह से सभी पदों को जोड़ते जाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो यही क्रम मिलता जाएगा। यानी 2a प्लस यहाँ से, ठीक है बच्चों, 2a प्लस यहाँ पर यन माइनस वन इंटू डी प्राप्त होता जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, समझ सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2s है, चूंकि यस बराबर निकालना है तो यस बराबर निकालेंगे तो जो भी पद दिया है बच्चों 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ पर 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी कितने बार है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो यह यन बार प्राप्त हो रहा है बच्चों। कितने बार प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, यन बार हो रहा है यहाँ पर। तो इस यन बार को हम लोग लिख देंगे बच्चों इसी तरह से, यहाँ पर यन बार का इसमें गुणा कर देते हैं तो यश बराबर हो जाएगा यन और यहाँ पर गुणे 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, समझ गए। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 2s से चल रहा था तो यश बराबर योगफल निकालेंगे और यन पदों की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ से यन पदों का तो यस यन लिख देते हैं बच्चों। तो यन बट्टा में 2 और यह हो जाएगा बच्चों 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी। और यही आपका यन पदों तक योगफल आपका फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, यन पदों का योगफल का फार्मूला होता है यस एन बराबर यन बाई 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी, और यह आपका फार्मूला हुआ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि यस एन बराबर यन बाई 2 होता है और यहाँ पर a और a प्लस यन माइनस वन टू डी बराबर होता है टीएन, यानी यहाँ पर एन जो है टीएन के बराबर है बच्चों। ठीक है, करेक्ट। यदि हम किसी एपी में केवल यन ही पद लेते हैं तो जो टीएन होता है वह अंतिम पद यानी यल के बराबर हो जाएगा बच्चों। तब यस एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यन बाई 2 ए प्लस यल, और यल क्या बच्चों, अंतिम पद है। यन पदों की संख्या है जितना पद है और ये प्रथम पद है, इसका योगफल ज्ञात करेंगे तो। ठीक है, तो आप अपने देखा बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण लिए थे यहाँ पर शकीला वाला, जो अपने बच्चे के यहाँ पर जन्मदिन पर यहाँ पर गुल्लक में पैसे रख रही थी बच्चों। तो इस तरह से 100, 150, 200, 250 इस तरह से एक यहाँ पर एपी बन रहा था बच्चों, क्योंकि हर सभी में आप देख सकते हैं सभी में हर एक में 50 का अंतर आ रहा है बच्चों। 21वें जन्मदिन की बात कर रहा था बच्चों यहाँ पर 21वें जन्मदिन पर, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो ए बराबर 100, डी बराबर आप देख सकते हैं 50, यन बराबर 21 है। तो फार्मूला में रखेंगे
तो यस एन बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मान को रख देंगे बच्चों। इस तरह से हल करेंगे तो 1200 यहाँ पर हो जाएगा 12,600 रुपया, यानी 21 साल का जब हो गया यहाँ पर तो इससे 12,600 रुपये उसके गुल्लक में हो जाएंगे। कहा कि क्या इस सूत्र के प्रयोग से इस प्रश्न का हल करना संभव है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो आपके एक उदाहरण है, इसके बाद प्रश्नावली का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग कुछ उदाहरणों को देखते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है बच्चों उदाहरण 11 का रहा है, समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कर रहा है बच्चों। जब भी ऐसे यहाँ पर श्रेणी देगा बच्चों, तो यहाँ पर जो शुरुआत में लिखा रहेगा इसको हम लोग प्रथम पद कहेंगे, यानी ए कहेंगे। ए बराबर यह 8 दिया है। डी बराबर यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, यानी सर्वांतर, यह प्रथम पद है या द्वितीय पद है या तृतीय पद है, यानी यह T1 है या T2 है या T3 है, ऐसे ही आते रहेंगे बच्चों इस तरह से। तो D बराबर होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, यानी सर्वांतर हमेशा बराबर आना चाहिए बच्चों। तो 3 में से यहाँ पर 8 घटा देंगे, T2 माइनस T1, तो 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, या T3 में से T2 घटा देंगे तो -2 और -3, -5 हो ही जाएगा बच्चों। और कहाँ तक पूछा बच्चों, प्रथम 22 पदों का, यानी n बराबर 22 है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं बच्चे यहाँ से कि एस एन बराबर होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n के स्थान पर 22 रख देंगे बच्चों, बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर a के स्थान पर 8 रखेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। n के स्थान पर 22 रखेंगे, 22 में से घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। और d के स्थान पर -5 हल करेंगे तो यहाँ पर हो कटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 16 और प्लस 21 5 105 हो जाएगा। यहाँ से 16 घटा देंगे बच्चों, यहाँ पर 105 में से 16 घटा देंगे, यानी माइनस हो जाएगा। 16 में से 105 घटाना है बच्चों, यह -89 हो जाएगा इस तरह से, और 11 में गुणा कर देंगे तो -979 हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि दी गई जो एपी है, यानी समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल -989 है बच्चों। इस तरह से समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे, यहाँ पर कह रहा है 12वां क्वेश्चन, पर यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद जो है बच्चों यहाँ पर 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है बच्चों। याद रखिएगा 14 पदों का योगफल दिया है बच्चों, यानी इन्फॉर्मेशन इस तरह से दिया है। तो चलिए हल करके निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे यस 14 का मान दिया है बच्चों यहाँ पर कितना 1050, यानी n पदों तक पूछा था, यानी n बराबर 14 पदों तक पूछा था बच्चों। और इसका प्रथम पद दिया था यहाँ पर 10, तो 20वां पद यानी T20 की बात करा था बच्चों, 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहा था। अब फार्मूला जानते हैं बच्चे, यहाँ पर यस एन बराबर होता है n बाई 2, ठीक बच्चों, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एफ फार्मूला होता है। यस 14 की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर यस 14 यानी रखेंगे 14 बट्टा में 2 ए के स्थान पर कितना है बच्चों 10 है, प्लस 14 माइनस 1, और डी बराबर यहाँ पर दिया है बच्चों, तो नहीं दिया है तो निकालेंगे डी। यस 14 का मान भी दिया है बच्चों 1050, यहाँ से इसको कटा देंगे तो 7 हो जाएगा, यह 20 हो गया बच्चों, और यह हो जाएगा बच्चों 13T। ठीक बच्चों, 7 से भाग देंगे तो 15 7 105, यानी 150 बार में एक कट जाएगा, बराबर यह हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 13D। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हुआ। यहाँ से इधर लेकर आएंगे बच्चों तो 100 यहाँ पर 30 हो जाएगा, 150 में से 20 को घटा देंगे बच्चों तो 130 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 13D, यानी D बराबर निकालेंगे बच्चों, भाग दे देंगे तो 10 बार में यह कट जाएगा। ठीक बच्चों, D बराबर आपका कितना आ गया 10 आ गया। अब फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। T20 की बात कर रहा है बच्चों, यानी n के स्थान पर कितना रखना बच्चों 20 रखना है, a के स्थान पर 10 है, n के स्थान पर 20 माइनस 1, और d के स्थान पर कितना निकाले हैं बच्चों
10 निकाले हैं, तो 10 प्लस यह कितना हो जाएगा बच्चों 19, और 19 का 10 में यहाँ पर गुणा करेंगे तो 190, और 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 200, यानी टी 20 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो 20वां पद पूछ रहा था बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 200 आ जाएगा, यानी 20वां पद कितना आ जाएगा बच्चों 200, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों समझ सकते हैं। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासिक के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराई जाती है बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के तरह से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी करोगे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए यहाँ पर अगले यहाँ पर क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे यहाँ पर कराए समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि योगफल 78 हो जाए बच्चों। योगफल की बात कर रहा है कि 78 होना चाहिए बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया है और योगफल कर रहा है कि कितने पदों तक यानी n कितना बार लिया जाए उसका योगफल कितना जाए बच्चों 78 हो जाए, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से देख सकते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन बच्चे यहाँ पर एपी दिया था बच्चों 24, 21, 18 डैश डैश डैश। तो आप जानते हैं बच्चे यहाँ पर जो रहता है शुरुआत में उसको हम लोग ए यानी प्रथम पद कहते हैं, सर्वांतर यानी डी निकालते हैं तो T2 माइनस T1 करते हैं, यानी 21 में से 24 घटाएंगे -3 हो जाएगा, या 18 में से 21 घटाएंगे तभी -3 हो जाएगा। यस यन यानी यन पद तक पूछ रहा था बच्चों कितना लिया जाए कि इसका योगफल 78 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं बच्चे यहाँ पर फार्मूला कि यस यन बराबर होता है बच्चे यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है बच्चों। यस यन की ही बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर दिया है 78, यहाँ पर n मालूम नहीं है बच्चों, 2a दिया है बच्चों, a कितना दिया बच्चों यहाँ पर 24 दिया है, n मालूम नहीं है बच्चों, d कितना दिया बच्चों -3 दिया है। ठीक बच्चों, रख देंगे यहाँ पर, हल करेंगे तो 78 का इसमें गुणा कर देंगे बच्चे, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पहले लिख लेते हैं बच्चों n/2, यहाँ पर 78 लिख दीजिए, 24 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 48, और यहाँ से हल करेंगे बच्चों यह हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और यह -3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों -3n। यहाँ से हल करेंगे तो 78 बराबर हो जाएगा बच्चों n/2, और 48 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 51, और -3n। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, अब इसको यदि कटाएंगे तो यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा बच्चों, और 7 दूना के 14, 15, 156 बराबर n, और 51 में गुणा करेंगे तो 51n हो जाएगा बच्चों इस तरह से, और माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 3n² हो जाएगा, यानी इसको इधर लेकर आएंगे बच्चों या इसी को उठाकर लेकर आएंगे, यह हो जाएगा 3n² माइनस यह हो जाएगा बच्चों 51n, और प्लस आपका हो जाएगा 156 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों तो यह द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से अब क्या निकाल सकते हैं बच्चों 3 सभी में से निकल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा n² -17 तिया 51, और प्लस 3 से भाग देंगे 3 5 15, और 3 दूना के 6 हो जाएगा बच्चों। अब 52 कैसे फैक्टर करना है बच्चों की जोड़ने और घटाने पर 17 आ जाए, यहाँ से 13 चौके 52, और 13 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा, यानी 13 और 4 17 हो जाएगा, और इसका गुणा करने पर यह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो n², 13n माइनस हो जाएगा यहाँ से, और यह -4n और +52 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इन दोनों में आपका n दिख रहा है बच्चों, n निकालेंगे तो n-13 हो जाएगा, यहाँ से 4 निकालेंगे तो n- कितना हो जाएगा बच्चों 13, यहाँ से लिखेंगे n-4 और n-13 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों इस तरह से। यहाँ से हल करेंगे तो n-4 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा बच्चों 4 आ गया, या n-13 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 13। तो इनमें से यही दोनों उत्तर है बच्चों 4 या 13, यानी n के ये दोनों मान संभव है और स्वीकार किए जा सकते हैं।
कि या तो 4 रखा जाए नहीं तो 13 रखा जाए, तो यह आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन है आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। उदाहरण 14 पर बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर कराया निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है और प्रथम n धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करना है। तो हम लोग बेसिक तरीके से समझ जानते हैं बच्चे। यहाँ पर 1000 का हम लोग पूर्णांक का यहाँ पर योगफल निकालेंगे तो मान सकते हैं कि यश बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश डैश डैश, ऐसे ही 1000 तक आपको ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, तो एपी के प्रथम n पदों के फार्मूलों के हिसाब से आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रथम पद ए है और अंतिम पद क्या है बच्चों 1000 है, और इसके लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं कि एस एन बराबर n/2 a + l का प्रयोग कर देते हैं बच्चों। 1000 तक पूछ रहा है तो लिख सकते हैं यस 1000 बराबर 1000 बट्टा में 2 1 + 1000 यानी a + l यानी 1 + 1000। हल कर देंगे तो यह 500 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा बच्चों 1001, और गुणा करेंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं 500 500 यानी यहाँ पर हो जाएगा 50,500, इस तरह से आ जाएगा। अतः कह सकते हैं कि 1000 धन पूर्णांकों का योगफल 50,500 आपका आंसर आएगा बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरह से। या आप आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर पूछ रहा था यहाँ पर n पदों का योगफल के लिए फार्मूला, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यस n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे n पद तक, यानी प्रथम पद 1 है और अंतिम पद n है। फार्मूला पढ़ चुके हैं बच्चों, यस एन बराबर यहाँ पर n/2 a + l के हिसाब से यहाँ पर रख देंगे। यस एन बराबर हो जाएगा n + 1/2, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल के लिए फार्मूला होता है यस एन बराबर n + 1/2। जब यह लगातार रहेगा तब ऐसा बात आएगा बच्चों। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, जब लगातार धन पूर्णांकों का पूछेगा तो आपको ऐसे ही हल करना है।